नए इन्वेस्टर जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास पहले तो ये सवाल होता है कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट एसआईपी से शुरू करें या फिर लमसम से। एसआईपी और लमसम इसमें क्या डिफरेंस है वो तो आज हम समझेंगे ही। साथ ही में हिस्टोरिकल जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स है उनका एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिसके वजह से हम खुद भी अभी ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें किस तरीके से करनी है। एक न्यू बिगिनर इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआत करनी है तो सबसे पहले तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि एसआईपी और लमसम ये कोई म्यूचुअल फंड्स के टाइप नहीं है। वो एक ज़रिया है, एक प्लान है जिसके ज़रिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर एसआईपी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म ही है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे हम सिस्टमैटिकली मतलब रेगुलरली हमारी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है जो रेगुलर इंटरवल से इन्वेस्टमेंट होती रहती है, फिर वो क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है या फिर उसके कम दिनों के पीरियड के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो पॉपुलर एसआईपी का तरीका है वो मंथली एसआईपी का है। ये एक तरीका हो गया एसआईपी का। लेकिन अगर लमसम के बारे में बात करें तो लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देनी है। यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह कोई भी पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यानी समझो अगर हमारे पास कुछ 10,000 रुपये है और उसको हम एक ही साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो हो गई लमसम की इन्वेस्टमेंट। लेकिन समझो हमारी रेगुलर इनकम आ रही है, उसमें से कुछ 1,000 रुपया है जो हम एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गई एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर समझो हम इसका एक कॉम्बिनेशन देखें, यानी एसआईपी हमारी चल रही है, एवरी मंथली जो भी हमारा इनकम है उसमें से कुछ 1,000 रुपया हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। लेकिन समझो कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा का इनकम हो जाए, समझो हमें हमारा बोनस मिल रहा है जो तकरीबन 50,000 का है, वो किसी एक समय में जहाँ पे हमारी एसआईपी की ही इन्वेस्टमेंट चल रही है वहीं पे इन्वेस्ट करें, तो फिर वो हो जाएगी एक लमसम इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड के एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी वजह से हमें एसआईपी और लमसम में रिटर्न्स का किस तरीके से इम्पैक्ट रहता है वो समझ में आएगा। इस वाले एग्जांपल में हम 3 फंड्स को देखेंगे, जिसमें एक है फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और दूसरा स्मॉल कैप। जहां पर इन तीनों फंड में हमने 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी की थी, जिसमें टोटल 10 साल बाद हमें 12 लाख जमा हो जाएंगे। और इन तीनों फंड में हम 10 साल पहले 12 लाख का लमसम एक साथ इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को लिया है, जो कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। यदि इसमें 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी की गई होती तो आज इसमें मैच्योरिटी की वैल्यू 33,42,000 होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न्स 19.46% के होते। यानी कि इस फंड ने 10 साल के पीरियड में लगभग 19% के हर साल रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर यदि पारंपरिक में 10 साल पहले 12 लाख इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 58,67,000 होती, जहां पर 17.20% के सीएजीआर के रिटर्न्स बनते। दूसरे फंड में मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लिया है, जहां पर एसआईपी में करंट वैल्यू 36,74,000 होती, जहां पर सीएजीआर के रिटर्न 21.20% के होते। वहीं पर लमसम में यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू 56,91,000 की होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 16.84% के होते। लास्ट में तीसरे वाले फंड में मैंने एक स्मॉल कैप फंड को लिया है, जो है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे एसआईपी की मैच्योरिटी वैल्यू 39,29,000 होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 20.44% के होते। वहीं पर 10 साल पहले किए गए लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू 75,37,000 की होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 20.17% के होते। तो दोस्तों यहाँ पर 10 साल का पीरियड में ऑब्वियसली लमसम का कॉर्पस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा 12 लाख एक साथ इन्वेस्ट हुआ है, जहाँ पर हर एक पैसा 10 साल के लिए कंपाउंड होता रहा।
यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में तीनों फंड में एसआईपी की तुलना में लमसम का कॉर्पस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर बात करें एसआईपी की तो यहाँ पर हर महीने इन्वेस्ट होता है, जहाँ पर ओनली स्टार्टिंग का जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 का इंस्टॉलमेंट पूरे 10 साल तक जमा हो पाता है। मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट होता है और हर एक नई एसआईपी इंस्टॉलमेंट को कंपाउंडिंग होने के लिए पिछले वाले एसआईपी इंस्टॉलमेंट से कम समय मिलता है। यानी कि जहाँ पर लमसम में हमने पहली तारीख को ही 12 लाख एक साथ इन्वेस्ट कर दिए थे, वहीं पर एसआईपी में टोटल इन्वेस्टमेंट के लास्ट वाले डे पर जाकर पूरा 12 लाख जमा हो पाया था। अगर यदि आप एक्चुअल कॉर्पस की जगह पर सीएजीआर रिटर्न्स को देखोगे तो ये तीनों फंड्स में एसआईपी में सीएजीआर ज्यादा नजर आ रहा है। हमारे इन्वेस्टमेंट पर समय के अनुसार कितना रिटर्न्स मिल रहा है वह हमें सीएजीआर के रिटर्न से पता चलता है। तो यदि अगर ये सीएजीआर रिटर्न ज्यादा है तो यह माना जा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ये तीनों केसेस में एसआईपी के रिटर्न लमसम से ज्यादा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसा हर बार नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छी मार्केट गिरावट में करते हैं तो वहां पर डेफिनेटली एसआईपी से बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि अगर दूसरी ओर जब भी मार्केट टॉप पर हो तभी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न्स काफी कम भी हो सकते हैं। यदि उस पॉइंट पर हमने 10,000 की एसआईपी हमारे तीनों फंड में स्टार्ट की होती और दूसरी ओर 5 साल के हिसाब से 6 लाख लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज रिजल्ट कुछ इस प्रकार के होते कि जिसमें पारंपरिक में एसआईपी में कॉर्पस 9,85,000 का हुआ होता, जिसमें सीएजीआर रिटर्न 19.95% के होते। वहीं पर लमसम में 21,05,000 की मैच्योरिटी वैल्यू होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 28.53% के होते। मोतीलाल में एसआईपी की मैच्योरिटी वैल्यू 12,16,000 होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 28.72% के होते। लमसम में मैच्योरिटी वैल्यू 28,47,000 की होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 36.54% के होते। वहीं पर बात करें निप्पॉन की तो वहां पर एसआईपी की मैच्योरिटी वैल्यू 1,37,000 होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 25.88% के होते। वहीं पर लमसम में 31 लाख की मैच्योरिटी वैल्यू होती, जहां पर सीएजीआर रिटर्न 38.89% के होते। तो दोस्तों लास्ट 5 इयर्स में जहां पर हमने अच्छे करेक्शन में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर सीएजीआर रिटर्न्स एसआईपी के तुलना में काफी ज्यादा है। इसी वजह से लमसम के रिटर्न इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने किस मार्केट पॉइंट पर इन्वेस्ट किया है। अब देखा जाए तो सही पॉइंट का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी वजह से अधिकतर इन्वेस्टर एसआईपी को अधिक प्रायोरिटी देते हैं, जहां पर हर मार्केट कंडीशन में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता रहता है, जिस वजह से यदि आप मार्केट को ट्रैक नहीं भी कर पाते हो तो आपके लिए एसआईपी सबसे बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। दूसरी ओर यदि आपके पास में बड़ा लमसम अमाउंट है तो आपको उसे भी 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में ही डिप्लॉय करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यदि आप अलग अलग मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट थोड़ी एवरेज हो सकती है। और दूसरी ओर यदि आपको निफ्टी में ऑल टाइम हाई से 15 या 20% का करेक्शन दिखाई दे तो वहाँ पर भी लमसम का एक बहुत बढ़िया विकल्प बन जाता है। दोस्तों यदि आपके पास में लमसम पैसा है तो आपको उसे सिस्टमैटिक तरीके से लमसम करने के बारे में विचार करना चाहिए। अभी एसआईपी और लमसम इनके बीच का डिफरेंस जानने के बाद और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने के बाद अगर हम हमारे लिए पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी चुनना चाहे तो वो कौन सी होगी, एसआईपी की या लमसम की? अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो बोलूँगा कि इनका अगर हम कॉम्बिनेशन बना दे तो वो हमारे लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। यानी हमारा जो भी रेगुलर इनकम आ रहा है उससे तो एसआईपी हमें कंटिन्यू करनी ही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल भी मार्केट पे नज़र रखते हैं और जब भी हमें मार्केट में गिरावट नज़र आती है उस वक्त समझो हमारे जो भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उनको बढ़ाने के लिए हम कुछ लमसम भी उसी फंड में कर देते हैं, तो फिर वो लमसम का
और फिर एसआईपी का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब भी हमारा गोल अचीव होगा तब अच्छा खासा कॉर्पस बना के देगा। आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो या फिर लेटेस्ट फाइनेंस अपडेट हो, इनके रिलेटेड नॉलेज देने का काम ये चैनल करता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।